Welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 14 and today the lecture is थर्ड लेक्चर और जो थर्ड लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो रिलेटेड टू दी रेन. रेन कैसे क्रिएट होता है. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर cause rain. यह सेंटेंस बहुत छोटा सा है लेकिन उनके अंदर जो समझ है वो समझ क्या है, बहुत गहरी है. चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रेन. तो जब हम छोटे थे ना तब मैंने और आपने दोनों ने सुना था कि रेन कहाँ से आता है, तो क्लाउड में से आता है. कहाँ से आता है, क्लाउड में से. तो क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. હવે during the day due to sunlight water start to heat. वाटर क्या करता है, हीट होना स्टार्ट होता है. एंड form water vapor. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग द डे ड्यू टू सनलाइट वाटर स्टार्ट टू हीट एंड फॉर्म वाटर वेपर. तो चलो ये है हमारा वाटर. जो अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस, तो अर्थ की सरफेस का 75% क्या है, अर्थ की सरफेस पे वाटर है. तो ड्यूरिंग द सनलाइट, ड्यूरिंग द डे सनलाइट डायरेक्टली अप्लाई ऑन सरफेस ऑफ वाटर. सनलाइट वाटर की जो सरफेस है उन पर जब पड़ती है तो वाटर क्या करना स्टार्ट करता है, हीट करना स्टार्ट होता है. मतलब वाटर हीट होने की वजह से वाटर की क्या बनेगी, वाटर वेपर. तो चलो ये है हमारी वेपर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो सनलाइट वाटर की सरफेस पे पड़ती है तो छोटी सी अमाउंट एब्सॉर्ब होती है और बाकी की जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होती है. तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये जो एयर पार्टिकल्स है कि जो नियर टू दी वाटर है, ये एयर पार्टिकल्स ये भी क्या हो गए, हीट हो गए. तो हम यहां ये भी पॉइंट लिख सकते हैं. ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ sunlight from water surface, the air start to heat and warm air rising up. जब वाटर के नियर जो एयर है वो एयर हीट होती है तो हीटिंग एयर क्या करती है, वार्मिंग एयर क्या करती है, राइजिंग अप, मतलब कि वो ऊपर चली जाती है. तो ये एयर क्या करेगी, ऊपर जाना स्टार्ट करेगी. बराबर है. तो जब एयर अकेली ऊपर नहीं जाएगी, वो किसको साथ लेके जाएगी, वो जो वाटर वेपर है ना, तो वाटर वेपर को क्या लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी. मतलब ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट वाटर सरफेस, from the water surface the air start to heat and warm air rising up. तो warm air प्लस मैं लिख सकता हूं warm air plus water vapor both.
राइजिंग अप, मतलब वो दोनों कहां जाता है, ऊपर जाता है। एंड कूल डाउन, वो ऊपर जाके क्या होता है, ठंडा पड़ता है, कूल होता है। व्हेन वाटर वेपर and air started to cool down and form droplets by condensation। तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हम पहले समझते हैं, ये है हमारे वाटर की जो वेपर है वो बहुत छोटी छोटी होती है। वाटर की वेपर क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस वैसे नहीं होती, कैसे होती है, जो एयर में कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई अनदर पार्टिकल है, लेकिन कोई पार्टिकल होना जरूरी है। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाटर वेपर को अपनी सरफेस पे बुलाते हैं। मतलब ये जो हमारा डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल पर क्या आ जाएगी, वाटर वेपर आ जाएगी। डस्ट पार्टिकल पर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल पर वाटर वेपर, इसी तरह से वाटर वेपर आ जाएगी। मैं साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो पार्टिकल की साइज जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स है उनसे बहुत ज्यादा होगी। मतलब एक पार्टिकल की सरफेस पे नंबर ऑफ वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं, और ये बनाते हैं हमारा ड्रॉपलेट्स। तो कंडेंसेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कौन करता है, डस्ट पार्टिकल। तो मैं लिख सकता हूं, द कंडेंसेशन प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल कहां से आते हैं, तो वो तो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दोस्तों याद रखो, कंडेंसेशन प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है वो है हमारा डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल और जो हमारा वाटर वेपर है, ये दोनों की साइज की मैं बात करूं तो जो पार्टिकल की साइज बड़ी है और ये वाटर वेपर की साइज छोटी है। मतलब कि पार्टिकल्स के ऊपरी सरफेस में वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंस होती है, ठंडी पड़ती है। तो इसी वजह से हमारा ड्रॉपलेट्स क्रिएट होता है। Condensation process facilitates by dust particle, and due to the dust particle and these particles plays important role like न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस वो सेंटर में रहता है और आसपास इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। जब आप थर्ड चैप्टर्स लर्न करोगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज न्यूक्लियस। अभी आपको क्या करना है, याद करना है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस फैसिलिटेटेड बाय डस्ट पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल लाइक अ न्यूक्लियस। और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, बड़ा पार्टिकल्स बनता है, बड़ा वाटर ड्रॉप क्रिएट होता है। number of droplets comes to near and form bigger water drop। number of droplets come to near and form bigger water drop। और ये बिगर वाटर ड्रॉप है ना, ये बिगर वाटर ड्रॉप हमें रेन की तरह जमीन पे आता है। द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कम टू नियर एंड फॉर्म अ बिगर वाटर ड्रॉप एंड बिगर
वाटर ड्रॉप हैव अ हाई वेट अथवा हैवी वेट हम लिख सकते हैं, हैवी वेट एंड इट्स फॉल इनटू लैंड और सरफेस ऑफ अर्थ, हम दोनों बोल सकते हैं, इट्स फॉल इनटू लैंड, दिस इज आवर रेन। तो यहां पे जो रेन का जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, समाप्त होता है। तो हमारे इंडिया में रेन कैसे आता है, तो इंडिया में रेन का जो मुख्य रीजन है वो है 2 टाइप्स के विंड्स। नॉर्थ ईस्ट विंड्स एंड साउथ वेस्ट विंड्स, ये 2 विंड्स की वजह से, और लो डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल, लो डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल। देखो यहां पे ये है जस्ट हमारा भारत का नक्शा। तो जो विंड्स इस हिसाब से आते हैं तो वो क्या लाती है, रेन्स लाती है, और जो विंड्स इस डायरेक्शन से आती है वो भी क्या लाती है, इंडिया में रेन्स लाती है, बराबर। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स, और ये रेड मैंने डिनोट की है वो कौन सी विंड्स है, साउथ वेस्ट विंड्स है। और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जब लो डिप्रेशन क्रिएट होता है तो बे ऑफ बंगाल में लो डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो विंड्स आती है वो विंड्स क्या लेके आती है, वो विंड्स रेन लेके आती है। और बे ऑफ बंगाल में जब लो डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, तो ये एरिया कुछ ऐसा है, वहां कंटिन्यूअसली रेनी सीजन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रेन का जो टॉपिक है वो फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम बात करेंगे रेन से जो हमें वाटर मिलता है तो वो वाटर का हम यूज कैसे करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।